हे गाइस, वेलकम टू एशियन ड्रामा एक्सप्लेन। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया ड्रामा लेके आई हूँ जहाँ पर ड्रामे की फीमेल जो एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर होती है, उसका पेशेंट उससे बेपनाह प्यार करने लगता है। प्यार बोले या ऑब्सेशन, और वो ऑब्सेशन इस कदर ही पड़ता है उसके ऊपर कि वो उससे कैद करके 2 साल तक अपने पास रखता है। ड्रामा काफी ज्यादा खतरनाक है और आप लोग बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाले हो। प्लीज आप लोग अंत तक जरूर देखना। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर। ड्रामे की ओपनिंग में दिखाया जाता है एक बंद कमरा, और यहाँ पर था इस ड्रामे का मेल लीड जिसका नाम सेंग होता है। सेंग के पास सीसी थी। सीसी जो इस ड्रामे की फीमेल लीड थी, पिछले 2 साल से सेंग उसे यहाँ पर बंद करके रखा हुआ था। सीसी उसे बोलती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, लेकिन तुमने पागल के जिससे पिछले 2 साल से मुझे यहाँ पर बंद करके रखा है। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ और तुम मुझे ये करने पर मजबूर कर रहे हो। तभी सेंग मुझे बोलता है कि मुझे पता है तुम मुझे कभी भी हर्ट नहीं करोगी। वो बोलती है नहीं, हमारा ब्रेकअप हो चुका था, हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं है, तुमने अपनी लिमिट क्रॉस की है। उसके बाद वो उसे इंजेक्शन घुसा देती है। उसके बाद वो वहीं पर बेहोश होता है। कुछ वक्त के बाद दिखाया जाता है कि मैंने वो भी वहीं पर कुछ टाइम तक आराम कर रही थी। जब वो अपनी आंखें खोलती है उसके बाद वो भाग के जाती है दरवाजा खोलने के लिए, और वो बोल रही होती है बाहर की तरफ चिल्लाते हुए, कोई दरवाजा खोलो प्लीज दरवाजा खोलो। और तभी हमें दिखाया जाता है वहां पर जो सेन था वो थोड़े थोड़े होश में था। वो बोलता है ये दरवाजा नहीं खोलने वाला, पागल मत बनो सीसी, तुम जब तक मैं जिंदा हूँ यहाँ से नहीं जा सकती, क्योंकि तुम और मैं एक दूसरे के साथ जुड़ चुकी है, और जब तक मैं ठीक नहीं हूँ तुम नहीं जा सकती यहाँ से। और तभी हमें दिखाया जाता है शेंग से बोलता है कि और यहाँ से जाने के लिए मेरा फिंगरप्रिंट लगता है और इसके अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं। सीसी बोलती है मैं इंसानों को बचाने की डॉक्टर थी, लेकिन तुमने मुझे करने पे मजबूर किया है। और उसके बाद वो वहां पर एक बहुत बड़ा चाकू लेती है और उसके बाद उसके फिंगर को कट कर देती है। और उसके बाद वहाँ है और सेंग हंसता है। वो बोलता है कंग्रेचुलेशन, तुमने बहुत अच्छे से निशाना मारा। और उसके बाद वो बोलता है भले ही तुम अभी मुझसे दूर जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, मैं आऊंगा तुम्हारे पीछे और तुम्हें दोबारा ढूंढूंगा और मेरे पास वापस लेके आऊंगा, क्योंकि तुम और मैं एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। तुम्हें एक पागल इंसान से कभी प्यार करना नहीं चाहिए था। तुमने मुझसे प्यार किया, मुझे उस लायक बनाया कि मैं तुमसे प्यार करूं। अब तुम्हारा और मेरा अलग होना नामुमकिन है, ऐसा बोलता है। और उसके बाद वो हंसने लगता है। सीन को यहीं पर काटा जाता है। इस बात को ऑलरेडी 2 साल हो चुका होता है और हमें दिखाया जाता है एक नई लाइफ शुरू करने के लिए तैयार थी। शादी हो रहा होता है, उसको शादी हो रही होती है। वो अपने पार्टनर के साथ थी। वहां पर आवाज लेने से पहले सबके फोन पे एक नोटिफिकेशन बजता है। सीसी की मॉम बोलती है क्या वो जिंदा है, वो वापस आ गया है, लेकिन वो मर गया था ना, जिंदा कैसे हो सकता है। तभी वो अपना फोन देखती है और तभी हमें दिखाया जाता है कि जिंदा कोई और नहीं बल्कि शेंग था। और शेंग फैमिली का वारिस और वो एजेंट प्रेसिडेंट अपने कंपनी में वापस आया था और उसे लाइव स्ट्रीम में दिखाया जा रहा होता है। बाद हमें दिखाया जाता है वहां पर शेंग को लाइव स्ट्रीम में पूछा जा रहा होता है कि आप वापस क्यों आए हो। 2 साल तक गायब होने के बाद सबको लगता था कि आपकी डेथ हो चुकी है। तभी शेंग हंसते हुए बोलता है कि मैंने सुना हुआ है कि शादी हो रही है, और उसकी शादी कैसे हो सकती है जब उसका दूल्हा यहाँ पर है। हैप्पी वेडिंग सीसी बोलकर वो लाइव स्ट्रीम में रिंग दिखाता है। रात को दिखाया जाता है सीसी अपने खिड़की से बाहर की तरफ देखती है। ढेर सारे गार्ड्स थे। उसका हस्बैंड उसके पास आता है। वो बोलता है कि यहाँ पर ढेर सारे गार्ड, बाहर पुलिस वाले भी बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर कोई मक्खी भी मिलमिला नहीं सकता। सीसी बोलती है वो कोई मक्खी नहीं है, वो इंसान नहीं जानवर है, वो कोस्ट है, और अगर उसका आना है तो उसको कोई रोक नहीं सकता। वो बोलता है टेंशन मत लो, मैं हूं ना, तुम्हें प्रोटेक्ट कर लूंगा। उसके बाद सीसी सोती है और वो सोफे में उसका वेट कर रहा था, मतलब रात को उसको कोई प्रॉब्लम तो ना हुई, लेकिन प्रॉब्लम हुआ तो इसी बात की वजह से वो वही वहां पर बैठा हुआ आता है, वो सो जाता है। और हमें दिखाया जाता है अब रात वाला सीन। सीसी अचानक अपनी आंखें खोलती है तो वो देखती है वहां पर तो उसका हस्बैंड था नहीं। उसके बाद वो बाहर की तरफ आती है और थोड़ा अंधेरा था और वो देखती है थोड़ा दूर से शेंग उसके तरफ आ रहा होता है। उसके बाद सीसी को बहुत ज्यादा डर लगने लगता है। उसके पास आता है, उसका गला दबाता है, उसके बाद उसको किस करने लगता है और हमें दिखाया जाता है सीसी बहुत घबराती है। और उसके बाद अचानक से उसकी आंखें खुलती है। बाद में पता चला ये उसका बुरा सपना पे कोई बोलता है क्या हुआ, कोई बुरा सपना देखा क्या वाइफी, ऐसा वो बोलता है। सीसी जब उसकी तरफ दिखती है तो वो तो शॉक में आती है, क्योंकि यहाँ पर सचिन उसके साइड पर बैठकर स्माइल देते हुए उसका वेट कर रहा है। सीसी उसे बोलती है मेरा हस्बैंड कहाँ पर है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी शेंग उसे बोलता है बेबी
अगर तुम दोबारा उसको फिर से ये बोलोगी मेरा हस्बैंड, तो मैं गारंटी नहीं ले सकता कि वो जिंदा रह पाएगा या नहीं। तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ और तुम्हारे लिए कितना पॉजिटिव हूँ। मैं कोई और मैन को तुम्हारे आसपास आने दूंगा? क्यों बोलती है कि तुम क्यों आए हो वापस? तभी वो बोलता है कि दुल्हन चुराने के लिए किसी की हिम्मत कैसे हुई कि मेरी दुल्हन को तरह से अपना बनाने का, मेरी दुल्हन से शादी करने का? तो मुझे तो आना ही था ना। और तभी वो बोलती है कि तुम्हारा दिमाग अभी भी ठीक नहीं हुआ है, तुमने 2 साल तक मुझे बंद करके रखा, तुम मेरे हस्बैंड को बंद करके रख रहे हो। इंसान है तुम, जानवर हो, तुम अभी भी ठीक नहीं हुए हो। ओ बोल, तुमने सही कहा, मैं नहीं हुआ ठीक अभी भी, लेकिन तुम्हारी गलती है ना, तुम मेरी डॉक्टर थी, तुमने मेरा इलाज ढंग से किया ही नहीं। और तभी वो बोलती है इलाज करने के लिए तो बहुत सारे डॉक्टर है, सिर्फ मैं नहीं हूँ। और तभी वो बोलता है सही कहा, मैंने डॉक्टर चेंज किया, मैंने ट्राई किया उनसे इलाज लेने का, लेकिन कोई मुझे ठीक कर ही नहीं पा। उसके बाद शेंग बोलता है तुम्हारा क्या, तुम ठीक हो या नहीं वाइफी, बताओ मेरे बगैर कैसा लगता है नॉर्मल बंदे से शादी करना? प्रोटेक्टिव फील कर रही हो या फिर ऐसा कुछ चेंजेस? तभी वो उससे बोलती तुम मेरे लाइफ में नहीं हो ना, उसके बाद मैं ऑटोमेटिक ठीक हूँ, मुझे मेडिसिन की भी जरूरत नहीं है। उसे देखता है और वो बोलता है पर मैं तुम्हारी तरह इतना परफेक्ट नहीं हूँ ना, मुझे तो तुम्हारी आदत है और मुझे तुम्हारे साथ रहना है, और मैं तुम नहीं हो तो कैसे ठीक हो सकता हूँ? पता है जब तुम मुझे छोड़ के चले गई थी, ये 2 साल मेरे लिए कितना मुश्किल था। मैं कोई पागल कुत्तों की तरह भौंक रहा था, भटकता रहता था। अब फाइनली तो मुझे मिल गई ना, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए बेबी, ऐसा वो बोलता है। उसके बाद उसे किस करने लगता है, किस करने लगता है। मैं आपसे दूर नहीं कर रही थी, इस बात पे उसे देखता है और बोलता है पता है वाइफी, जब तुम मुझे इतने प्यार से देखते हो ना, मैं अपने आप को बिल्कुल भी होल्ड नहीं कर पाता। और तुम्हें पता है उसके बाद क्या होता है? और उसके बाद वो उससे फिर से दोबारा किस करने लगता है और सीन को यहीं पर काटा जाता है। कहाँ पर है? वो बोलता है वो भी आराम कर रहा है, तुम बस गुड गर्ल बनो यहाँ पर और वो जिंदा रहेगा, टेंशन मतलब मैं नहीं मारने वाला उसको। उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसको बोलती है कि तुम इंसान है, जानवर हो, मुझे अच्छी तरह से पता था, लेकिन तुम इतना करोगे मैंने सोचा नहीं था, और अब मुझे जाने दो। वो बोलता है नहीं नहीं मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। उसे बड़े प्यार से देखता है सीसी को। वो बोलता है पर तुमसे बहुत प्यार करती हो। वो बोलती है सपने में भी नहीं। और उसके बाद वो उससे बोलता है तुम मुझे एक बात बोलो, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, टेल मी यू लव मी। वो बोलती है जब तुम्हारा मूड खराब होना ही है, जब तुम्हें ना सुनना ही है, तो अपने आप को फोकट में क्यों बहला फुसला रहे हो? ये सुनने के बाद वो बोलता है तुम मुझसे प्यार करती हो और मैंने ये चीज देखा हुआ है, बस तुम एडमिट करना नहीं चाहती कि तुम मुझसे प्यार करते हो। डोंट वरी, एडमिट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं किसी न किसी दिन करवा ही लूंगा। और तभी उससे बोलता है वाइफी मुझे भूख लगी है। वो उठ के जाने वाली थी। वो बोलता है एक्स्ट्रा बॉल बनाना, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैंने तुम्हारे हाथ का कुछ खाया भी नहीं, ऐसा वो बोलता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है सीसी आपने तो उसको कॉल करके बोलती है कि शेंग पिछले 2 साल में क्या कर रहा था, पहले उसके बारे में पता लगाओ, और तुम एक और मदद करोगी, मेरा हस्बैंड गायब हो चुका है तो उसके बारे में पता लगाओ, इज ही सेफ और नॉट, मुझे बस इतना जानना है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो सीसी थी वो वापस आती है, डाइनिंग टेबल पे खाना रखती है, और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर शेंग जो था वो बोलता है वाइफी हमारी शादी हुई है ना, वेडिंग नाइट हो गया, तो अभी मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। बॉक्स खोलता है और बोलता है सरप्राइज, वहाँ पर एक कटा हुआ उंगली था। वो तो शॉक में, वो तो इतना घबराती है। तभी शेंग बोलता है कि याद है वाइफी 2 साल पहले तुम मेरा उंगली काट के आई थी, अभी वो तो मैंने सर्जरी से ठीक करवाया, तो मैंने सोचा कि तुम्हारे हस्बैंड को भी वही सजा मिलनी चाहिए जो तुमने मुझे दिया था। आफ्टर ऑल उसने सोचा भी कि तुम्हें टच करना है तो उसके उंगली को जाना तो कंफर्म था, ऐसा वो बोलता है। उसके बाद वो उस उंगली को निकालता है और वो बोलता है जब तुमने मेरी उंगली को काट दिया था उस टाइम पे पता है मुझे कितना पेन हुआ था, लेकिन इसको काटने में मुझे इतना मेहनत करना पड़ा ही नहीं, बहुत काम तरीके से, क्योंकि वो सो रहा था उसे पता भी नहीं चला, क्योंकि मैंने उसे इंजेक्शन दिया था, जो इंजेक्शन तो मुझे देख के काट के आई थी। और इसके बाद वो बोलता है ऐसे काफी अच्छा दिख रहा है, और वो खाने लगता है तो वॉमिटिंग वाला फील हो रहा होता है, मतलब बंदा कच्चा मांस खा रहा है किसी का। और उसके बाद वो बोलता है काफी टेस्टी है। और उसके बाद शी तो ऑलमोस्ट वहां पर बेहोश होने वाली थी। और बोलता है रिलैक्स भाई, क्या कर रही हो, मजाक कर रहा था मैं, जोर जोर से हंसने लगता है। और वो बोलता है कस्टमाइज था, मैंने बेकरी पे ऑर्डर करके बनवाया था, सोचा कि तुम्हारे साथ प्रैंक करूंगा, मुझे क्या पता कि तुम अभी डरती हो, पहले तो नहीं डरती थी किसी भी चीज को करने के लिए, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद वो बोलता है अरे मुझे तो बहुत भूख लगी है, चलो तुम्हारा बनाया हुआ 2 साल के बाद ही सही फिर से खाने लगता है। उसके बाद वो ढेर सारा वहाँ पर नूडल्स खाने लगता है। और उस टाइम पे वो उससे पूछता है कि वो पेंडेंट कहाँ पर है जो हमने एक दूसरे के लिए कस्टमाइज किया था, एक पेंडेंट तो मेरे पास थी कि खो दिया। वो बोलता है मैंने तुम्हारे लिए अपना टोकन ऑफ लव दिया था, तुम खो कैसे सकती हो?
फ्लैशबैक टाइम, जब ये दोनों एक दूसरे के लिए पागल थे या फिर थे या जो भी है, हमें बाद में पता चलेगा। तो जब वो पेंडेंट जब वो खुद अपने हाथ से बना रहा था तो शिंग का हाथ करता है और खून गिरता है नेकलेस पर। वो उसे बोलते हैं तुम्हें लगी तो नहीं ज्यादा? वो बोलता है नहीं नहीं, बस वो मेरा मेहनत है, मेरा प्यार है तुम्हारे लिए, इट्स ओके बेबी। और तभी वो बोलते हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ तुम्हारा खून इस पे पड़े, अगर हम दोनों की प्यार की निशानी है तो। उसके बाद वो अपना हाथ काटती है और उसके बाद कोई दूसरा पेंडेंट था जिसपे उसका खून पड़ता है और वो बोलता है अब हम दोनों एक दूसरे के साथ यार कभी एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगे, ऐसा वो बोलती है। और उसको बहुत ज्यादा इमोशनल कर देती है बंदी। उसके बाद उसकी उंगली को शॉक करता है जिसपे ओ खून लगा हुआ था। वो बोलता है कि तुम ऐसी चीजें मत क्या करो। और तभी हमें दिखाया जाता है ये सब कुछ तुम्हें इसलिए कर रही ताकि हम दोनों हमेशा साथ रहे हुआ है बेबी, ऐसा वो बोलता है। उसके बाद अभी प्रेजेंट में वो बोलता है कि तुम उस गधे से मिली कहाँ पर हो? तभी वो बोलती है कि तुम हम दोनों के बीच में मत पड़ो। वो बोलता है लगता है कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व हो उसके साथ, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ, तो ये तो छोटी सी बात है। अगर तुम्हें उसके साथ मिलना है, उससे बात करना है, उसे एक बार देखना है तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। शाम को मैं वहीं पर वेट कर रहा हूँ जहाँ पर हम दोनों अक्सर मिला करते थे, ठीक है ना? अच्छी चीज सच टच के आना, बाय, थैंक्स फॉर द फूड बोल के वहां से वो चला जाता है। के बाद हमें दिखाया जाता है सीसी वहां पर पहुंचती है जहाँ पर ये दोनों पहले अक्सर मिला करते थे। एक रेस्टोरेंट था जहाँ पर सीसी इतनी प्रिटी बन के गई हुई थी कि थोड़ी देर तक तो सिंह उसे देखता ही रहता है। और तभी हमें दिखाया जाता है सीसी को याद आता है इसके दोस्त ने उसे बोला था कि जो पेंडेंट उसने पहना हुआ था वो ओरिजिनल है, मतलब वो कम बैक हुआ है, इसका कोई हमशक्ल नहीं है, वही है जो उसे रिवेंज लेने के लिए आया था या फिर जो भी हो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो सिंह था वो उससे बोलता है तुम बहुत प्रिटी लग रही हो, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे ऊपर से मैं आँख कहीं और लाऊं ही ना। ये सुनने के बाद वो बोलते है बकवास बंद करो। वो बोलता है अरे तुम कितनी रूड बन रही हो, तुम कितनी प्रिटी दिख रही हो, तुम्हें पता है मैं तुम्हें देखते देखते ना कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा लग रहा है कि तुमसे खूबसूरत इस दुनिया में कुछ नहीं है। वो बोलती है कि तुम्हारा फ्लर्टिंग का तरीका अभी भी गया नहीं है। वो बोलता है अच्छी चीजों को तारीफ करना चाहिए वरना उस चीज की कदर नहीं होती है। तुम्हें पता है मुझे अच्छी चीजों का तारीफ करना बहुत पसंद है बिकॉज आई वैल्यू सच थिंग, ऐसा वो बोलता है। और हमें दिखाया जाता है किसी को गुस्सा तो बहुत आ रहा था लेकिन सी नो कि ये बंदा पागल है, सी नो ये बंदा ट्रीटमेंट डिजर्व करता है, दैट्स व्हाई वो डिसाइड करती है कि ये इसके साथ ऐसे पेश नहीं आएगी जैसे कि उसका खून करने के लिए दौड़ी है, वरना वो भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव बन सकता है, इसलिए वो थोड़ा शांत। सीसी आपने बॉक्स से मेडिसिन निकालती है और वो बोलती है कि ये लो तुम्हारा मेडिसिन जो तुम लिया करते थे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसके हाथ से वो मेडिसिन खा लेता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सीसी को बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम अभी भी केयर करती है इन सब चीजों का। और तभी वो बोलती है मेरा हस्बैंड कहाँ पर है? वो बोलता है इतने अच्छे माहौल में तुम अपने हस्बैंड का नाम मत लिया करो ना, और ऐसे टेंशन मत लो, अगर आराम से खाने खाने में मदद करोगी, अच्छा डिनर डेट करवाओगी तो मैं ले जाऊंगा तुम्हें उससे ले जाने के लिए, उससे मिलने के लिए, ऐसा वो बोलता है। बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ पर किसी उसके नर्स के साथ होती है। उसकी नर्स से बोलते है कि डॉक्टर शाह आपको एक पेशेंट रिफर किया हुआ है, आपको ट्रांसफर किया हुआ है। सीसी बोलते है हाँ वो फॉरेन ट्रिप जाने वाले हैं ना, इसी बात की वजह से वो बोलती है कि नहीं नहीं आपको उनको नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो इतना अच्छा है नहीं और क्योंकि वो उसका इलाज नहीं कर पाए इसीलिए आपको रिफर कर रहे हैं। वो बोलती है नहीं इट्स ओके, केस क्या है देख तो लो। उसके बाद उससे पता चलता है कि ये जो पेशेंट है इसको बाइपोलर डिसऑर्डर था और ये बंदा इमोशन इतना एक्सप्रेस कर भी नहीं पाता था और यही सारी चीजें वो पढ़े होती है। तभी वहां पर आता है शेन। शेन हाय आई डॉक्टर, ऐसा बोलने लगता है स्माइली फेस के साथ। सीसी उसे देखती है, मन ही मन में सोचती है कि इसका फेस तो काफी ब्राइट है और पहली बार मैंने जब इसको देखा वो याद कर रही होती है, सब कुछ बोल रही होती है अपने आप से कि ऐसा लग रहा था कि मैं इसकी स्माइल में ट्रैप हो रही हूँ। मुझे लगा नहीं था कि ऐसा होगा हम दोनों के बीच में, वरना उस टाइम पे उसने ऐसे शो किया था कि सिर्फ मैं ही हूँ जो उसकी जान बचा सकती हूँ, उसको उस बीमारी से बाहर लाने के बाद हमें देखा जाता है इसका सेशन स्टार्ट होता है ढेर सारे ट्रीटमेंट सेशन में। एक सेशन के टाइम पे ऐसा हुआ था किसी से उसका ट्रीटमेंट कर रही होती है, थेरापी दे रही होती है और उस टाइम पे एक प्यारा सा बटरफ्लाई उसके फोrehead पे आकर बैठता है और शेंग तो सो रहा था, अट्रैक्ट हो गई थी, उसके गाल पे किस करती है और वो रियलाइज करती है कि इनिशिएटिव उसने पहली बार खुद ही लिया था, ऐसा नहीं था कि शेंग उसके पास पहली बार गया था। और अभी प्रेजेंट में वो बोलता है कि क्या तुम्हें सच में याद नहीं हम दोनों के बीच में पहली मुलाकात, हम दोनों के बीच की सारी यादें? वो बोलते हैं नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारे और मेरे बीच के जो भी यादें वो कुछ भी याद करना नहीं चाहती, इनफैक्ट मैं सारी यादों को टॉयलेट में फ्लश कर चुकी हूँ, तो दैट्स इट।
वो बोलता है क्या मैं इतना बुरा हूँ, क्या तुम मुझसे इतना नफरत करती हो? कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो तुमसे इतना प्यार करता हूँ ना, और मैं तुम्हें कभी भूल ही नहीं पाया। वो बोलता है पता है 2 साल पहले जब तुम मुझे छोड़ के चले गए थे मेरे लिए कितना मुश्किल था, और तभी सीसी बोलती है कि तुम मेरे पैशन थे, और जब मैंने बोला कि हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका था तो तुमने लिमिट क्रॉस किया था, मुझे कैद करके रखा था। और तभी वो बोलता है खैर छोड़ो, जो भी चीजें वो सॉर्ट आउट हो चुकी है। वो बोलते हैं ऐसे मैंने सुना कि तुम अपने कंपनी के प्रेसिडेंट बनने वाले हो, कंग्रेचुलेशन प्रेसिडेंट। वो बोलता है अभी मेरा केस चल रहा है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मीटिंग बैठने वाला है, डोंट वरी, और मुझे इन सब चीजों से इतना फर्क नहीं पड़ता बेबी, मेरे लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी है आई एम विथ यू, और इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं तुम्हें देख नहीं पाऊंगा, लेकिन तुम्हें देखने की जो चाहत है मेरे अंदर की, वही मुझे अब तक जिंदा बना के रखा। उसके बाद वो ऐसे सेंटी डायलॉग मारे जा रहा था कि सीसी बोलते है कि स्टॉप इट, मुझे अपने हस्बैंड से मिलना है। कहाँ पर है मेरा? वो बोलता है रिलैक्स, वहां पर है, वो देखो कार में। और उसके बाद वो कार की तरफ चली जाती है। हमें दिखाया जाता है जब वो कार खोलती है तो दिखती है कि वहां पर तो उसका हस्बैंड था नहीं, एंड अगेन ही फ्लेड हुई था। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है सीसी के पास जाती है, वो बोलती है क्या मजाक था, और तभी वो बोलता है कि मेरे होते तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड के पास जाने दूंगा? नहीं ना, ऐसा कोई नहीं है। और उसके बाद वो बोलता है कि मैंने तुम्हें कितना प्यारा नेकलेस गिफ्ट किया था, और तुम जो अभी पहन के आई हो वो फेक है, क्योंकि मैंने अपने हाथों से बनाया, मुझे पता है वहां पर क्या क्या लगता है या फिर क्या नहीं। मुझे बार बार हर्ट करते रहती हो, कितना परेशान करती हो। वो बोलती है लिसन, मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ, तुम्हारा मेरे लाइफ में ना होना मेरे लिए परफेक्ट था, सब कुछ सही था। आई एम सॉरी, 2 साल पहले मैंने तुम्हारी उंगली को काट दिया था। एक काम करो, मेरे हाथ में 10 उंगलियां, पैर के भी ले लो, जितना चाहिए तुम्हें ले लो, लेकिन मुझे अपने लाइफ को नॉर्मली जीने के लिए एक पार्टनर की जरूरत है। मेरी शादी हुई थी, आज 2 दिन हुए मुझे शादी किए हुए, और तुम मेरे हस्बैंड को बंद करके किडनैप करके रखो हो। मुझे बताओ मेरा हस्बैंड कहाँ पर है, जस्ट टेल मी। और उसके बाद उसे बोलता है तुम अपने हस्बैंड से मिलना चाहती हो? वो बोलते हाँ। उसके बाद वो बोलता है बेबी वाइफ क्या बात हुई है, हम दोनों के इसमें नफरत जैसी चीजें कभी होनी नहीं चाहिए, हम दोनों के कोई भी गिले शिकवे नहीं। और उसके बाद उसे हक करता है, और उसके बाद वो बोलता है तुम्हें अपने हस्बैंड से मिलना है ना, कोई बात नहीं, मैं मिलने दूंगा, मुझे क्या है, मैं क्या करूंगा तुम्हारे हस्बैंड को अपने पास से, मैं तो तुम्हें बताना भूल ही गया। लास्ट टाइम तुम्हें मुझे ठीक करना था ना, तुम मेरा इलाज कर रही थी और तुम मुझे बीच में छोड़ के आई थी, और अभी भी मैं ठीक नहीं हूँ। जब तक तुम मुझे ठीक नहीं करोगे मैं तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड से मिलने दूं, तुम श्योर हो जाओ। और उसके बाद वो उससे बोलता है जब तक मैं ठीक नहीं होता तुम मेरा इलाज कंटिन्यू करोगे, तब जाके तुम अपने हस्बैंड से मिल सकते। उसके बाद उससे बड़े पैशनेटली किस करने लगता है, और हमें दिखाया जाता है ये वाला जो काम था वो बेडरूम तक पहुंचता है, और दोनों का काम चल ही रहा होता है। तभी वहाँ पर कॉल आता है सीसी, और वो जल्द से फोन उठाती है जहाँ पर उसके हस्बैंड का कॉल था। वो कॉल को उठाती है, कॉल पे उसका हस्बैंड बोलता है कि लेट्स गेट डिवोर्स। जो सुनने के बाद सीसी तो शॉक में आती है, क्योंकि शादी के दूसरे दिन ही उसके हस्बैंड ने उसे लेट्स गेट डिवोर्स बोल दिया था। की तरफ देखती है, वो बोलती कि तुमने ऐसा क्या किया, वो मुझसे डिवोर्स मांग रहा है, वो भी शादी के 2 दिन के अंदर ही। और तभी वो बोलता है नहीं नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं बस टेस्ट करा था उसका प्यार, तुम्हें नॉर्मल बंदे से शादी करनी थी ना, लेकिन एक कैसा बंदा है जो जब तुम्हें सबसे ज्यादा उसकी जरूरत है उस टाइम पे तुम्हें बुजदिलों की तरह छोड़ के चला गया, उससे तो मैं ही बेटर हूँ, पागल हूँ, साइको हूँ, फिर भी मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये क्या प्यार हुआ तुम्हारा। और तभी वो उससे बोलते मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुमने कुछ तो किया है जिस बात की उसे हुआ है। तभी उससे बोलता है मुझे बहुत भूख लगी है, अभी लड़ने का बिल्कुल भी वक्त नहीं है बेबी, बोल के उसे किस करने लगता है दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सीसी सिंह के चली गई उसके हस्बैंड के साथ मिलने के लिए। वो निकलती उससे पहले सिंह उसके कान पे ईयरबड लगा देता है, और वो बोलता है बेबी ऐसा बंदा जो तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत उसकी है उस टाइम पे तुम्हें मुंह पे लात मार के निकले ना, तो जाके उसके मुंह पे एक तमाचा मार देना, और मैं सुनना चाहूंगा, बोल उसे कान पे लगा देता है। उसके बाद सीसी जो थी वो अपने हस्बैंड के पीछे पीछे चली जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सीसी जो थी वो बोलती है तुम्हें क्या बोल रहे, तुम मुझसे डिवोर्स क्यों लेना चाहती हो? उससे बोलता है कि आई एम सॉरी, मुझे तुम दोनों के बारे में अच्छी तरह से पता था, मैंने तुमसे बोला था कि मैं तुम्हें उससे प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन मैं नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दो। तभी सीसी को कान में इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है शेन कि जो बंदा तुम्हें ऐसे वक्त में छोड़ के जाने के बारे में बात कर रहा है उसके मुंह पे तमाचा मारो। सीसी व्हाट आर यू डूइंग, मारो उसे तमाचा। और तभी वो कुछ करती नहीं, लेकिन उल्टा उसका हस्बैंड उसके मुंह पे तमाचा मारता है। हस्बैंड तो वहां से चला जाता है अंदर सिविल ब्यूरो ऑफिस के अंदर। उसके बाद सीसी बोलती है कि तुमने किया ना, ये सब कुछ तुमने उसे डराया धमकाया ना, इस बात की वजह से वो ऐसी हरकतें कर रहा है। तभी वो बोलता है कि हाँ
एक्चुअली मैंने उसे ऑप्शन दिया हुआ था कि उसको एक अच्छी लाइफ जीनी है, तुम्हारे और मेरे बीच में आकर सब कुछ खराब करना है, क्योंकि मैं तो जीने देने वाला नहीं था, उसका जीना आराम करने वाला था। तो उसने अच्छा चूज किया, उसको सुकून वाली लाइफ चाहिए, इतने पंगे नहीं चाहिए, पंगे तो हम दोनों ही झेल सकते हैं ना, ऐसा वो बोलता है। फ्लैशबैक टाइम जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर रहे थे, लगता है दोनों का कुछ भयंकर वाला ही पास था। और तभी प्रेजेंट में वो बोलता है मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, और वो सारे पॉसिबल डेंजर जो फ्यूचर में हम दोनों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं उनको एलिमिनेट कर रहा था, जिनमें सबसे पहले तुम्हारा बंदा ही आ गया। तो मैं क्या करूं, ऐसे भी वो तुम्हारे लायक नहीं है, डोंट वरी, मैं कुछ भी हो जाए तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। उसे इतना गुस्सा आता है, वो अपना एयरपोर्ट बाहर फेंकती है और उसके बाद अंदर की तरफ चली जाती है। उसके बाद अंदर जाने के बाद फिर से एक बार उसे बात करने की ट्राई करती है कि डिवोर्स पेपर साइन ना करे, लेकिन उससे बोलता है कि मुझे ये सब पंगे में नहीं पड़ना। उसके बाद उन दोनों का डिवोर्स हो जाता है। सीसी मन ही मन में सोचती है कि तुमने मेरा सबसे मुश्किल वक्त पे साथ दिया था, थैंक यू सो मच। मैं कोई बुरी तरीके से इन सब चीजों को खत्म करना नहीं चाहती, और मैं ये भी जानती हूँ कि जो बंदा सबसे मुश्किल हालत में मेरे साथ नहीं हो सकता, वो बंदा लाइफ में कुछ नहीं कर सकता और बाद में मेरे साथ कैसे रह सकता है। ठीक है, तुम मुझसे दूर जाना चाहते हो, कंग्रेचुलेशन, तुम आ जा दो। और मन ही मन में सोचती है कि शिंग तुम जीत गए, एक और बार मेरी लाइफ को खराब करने में तुम कामयाब हो गए। बाहर आती है सीसी और उसके बाद उसके मुंह पे उसको जो डिवोर्स पेपर था फेंकती है, और उस टाइम पे वो बोलता है बेबी टेंशन मत लो, जो बंदा तुम्हारे सबसे मुश्किल हालत में तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, जो अपने प्यार करने वाले लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, वो खाक कुछ करेगा। वो बोलते हैं थैंक यू मुझे नॉर्मल और एबनॉर्मल इंसानों के बीच में डिफरेंस सिखाने के लिए, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान रहेगा मुझ पर। और तभी हमें दिखाया जाता है वो बोलता है कि तुम्हारे लायक कोई नहीं है इस दुनिया में, ऐसा वो बोलता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहां पर जो उसका एक्स था, अभी तो एक्स हस्बैंड, वो गाड़ी से जा रहा होता है। उसके बाद जो था वो अपने गाड़ी में जाता है, उसके बाद सीधा उसकी तरफ उससे मारने के लिए जाता है। वो इतना सा मतलब थोड़ा सा ही बच गया, और ये देखिए तो सीसी तो शॉक में आती है, और एंड में जब उसे हिट किया जाने वाला होता है तभी सीसी जो थी वो बीच में आती है, और उसके बाद थोड़ा सा डिस्टेंस में शिंग गाड़ी को रोक लेता है। और इतना खतरनाक नजारा देखने के बाद तो उसका एक्स हस्बैंड ये बोलते वहां से भाग जाता है कि तुम इंसान नहीं जानवर हो, पागल हो, तुम जैसे इंसान के साथ कोई नहीं रह सकता। वहां से वो भागने लगता है, वो सीसी के पास आता है, और उसके बाद सीसी को बोलता है बेबी मैं बताना तो भूल ही गया, एक्चुअली मेरी शादी होने वाली है। और उसके बाद उसके क्रॉस जाके बोलता है और ब्राइट तुम नहीं हो। ये सुनने के बाद शिंग को सीसी बोलते कि इट मीन्स तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो, और तुमने मेरी मैरिज को खराब किया, मेरी शादी को खराब किया। क्यों? तभी वो बोलता है क्योंकि मैं तो पागल हूँ ना, तुम मेरा इलाज कर रही थी, तुम भी इसमें निकल गई, और अभी तो मैं ठीक हो भी नहीं पाया, तो मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। वो उसे बोलती है एनीवे शादी कर रहे हो, कंग्रेचुलेशन, अब मेरे पीछे मत आना, मेरे फ्यूचर को खराब करने के लिए ऑलरेडी बहुत कुछ खराब कर चुके हो। ये सुनने के बाद सिंह बोलता है तुम्हें किसने बोला कि वो जा रही हो, तुम तो हमेशा मेरे साथ रहोगी। ये सुनने के बाद थी वो बोलते कि डोंट टेल मी कि तुम मुझे अपने लवर बना के रखने वाले हो। ये सुनने के बाद बोलता है बेबी ऐसे हैट्स वर्ड यूज मत क्या करो ना, मैं तुम्हें क्यों अपना लवर बना के रखूंगा, तुम तो मेरी सब कुछ हो, तुम मेरी जान हो, तुम मेरी पर्सनल साइकेट्रिस्ट बनने वाली हो, क्योंकि मैं तुम्हें उसी पोजीशन में हायर करने वाला हूँ। ऐसा वो बोलता है। वो बोलती है तुम जैसे पागलों का कोई इलाज नहीं है, और मैं भी निकल चुकी हूँ ना, अब मुझे वापस नहीं आना, मुझे कोई शौक नहीं तुम्हें ठीक करने में। और तभी वो बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ रहोगी ना, मेरी आधी बीमारी ऐसे ही ठीक हो जानी है, तुम्हें कोई मेडिसिन देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बाद सीसी बोलते कि वो बचा हुआ आधे का क्या, तभी वो उसके फोrehead पे किस करता है, और वो बोलता है कि चीज देखती एक बार मेरे साथ रह कर देखो, उसके बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं कैसे ठीक होने वाला हूँ। उसके बाद सीसी बोलती है कि यू आर इम्पॉसिबल, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, यू आर जस्ट डिस्गस्टिंग, ऐसा वो बोल के वहां से चली जाती है। सिंह पागल के जैसे हंसने लगता है, थके हारे हुए हालत में घर जाती है, और तभी हमें दिखाया जाता है उसकी मॉम उसके पास आती है, उसे जोर का तमाचा लगाती है, और वो बोलती है कि तुम डिवोर्स कैसे ले सकती हो, क्योंकि वो फैमिली हमें कितना फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही थी, बिजनेस हिसाब से कितना फायदा हो रहा था, तुम्हें आइडिया नहीं। अभी के भी जाओ अपने इन लॉज से माफी मांगो और उससे माफी मांगो, सब कुछ सही हो जाएगा, वो लड़का नहीं आने वाला तुम्हारे पीछे। और तभी सीसी बोलते हैं मॉम मैं कितनी परेशान हूँ, आपको आइडिया नहीं है, आपको ये दिख रहा है किसी की वजह से हमारा बिजनेस खराब हुआ। और तभी हमें दिखाया जाता है मॉम में बोलने लगते हैं कि इस दुनिया में पैसे से कुछ खरीदा जा सकता है, और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो लोग तुम्हें मिसबिहेव करेंगे लेकिन वो हैंडल कर लेना। और तभी वहां पर डैड आते, डैड जो उसके स्टेप फादर थे, लेकिन स्टेप फादर अपनी बीवी को डांटने लगते
और उस टाइम पे सीसी मन ही मन में बोल रहे होते कि आप लोगों को लग रहा होगा कि ये बंदा मेरा साइड ले रहा है, लेकिन नहीं, ये बंदा इंसान नहीं हैवान है। मेरे बचपन का सबसे बड़ा ट्रॉमा फ्लैशबैक टाइम जब वो छोटी थी, उस टाइम पे हमें पता चलता है कि उसका जो फादर था उससे बहुत ज्यादा हैरेस किया। उसका फादर अभी बोलने लगता है कि कोई बात नहीं, अगर उसको उसके साथ नहीं रहना तो मेरे बहुत सारे बिजनेस फ्रेंड है जो इसको बहुत लाइक करते हैं, उनमें से किसी के साथ वो रिश्ता बना लेगी। बोलने लगती है कि तुम क्या चाहते हो कि मेरी बेटी भी ऐसे गलत काम करने लगे, अपने आप को बेच। तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स की तरह नहीं है मेरी बेटी बहुत प्रेशियस है, वो शादी करती है और शादी के बाद ही जो भी करना है वो करेगी बोल के वो एक दूसरे के साथ लड़ने लगते। बहुत गुस्सा आता है उसे, उसका फ्लैशबैक याद आ रहा था जहाँ पर उसका स्टेप फादर उससे किस तरह से परेशान किया करता था बचपन में, जो सोच कर वो बहुत ज्यादा डर। किसी के मन में एक बार तो ये भी ख्याल आया कि रिवर में जम करेगी, सब कुछ खत्म करेगी, लेकिन सीसी खुद एक साइकाट्रिस्ट डॉक्टर है, इतनी वीक वो थी नहीं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है और डिसाइड करती है कि जब तक तुम ठीक नहीं होते मैं तुम्हारे साथ रहकर अपना इलाज करवाऊंगी, मेरी जो बीमारी है वो भी ठीक होगा। ऐसा वो मन में सोचती है और सोचती है कि 2 साल तक मुझे लगा था कि मेरी बीमारी मुझसे खत्म हो चुकी है, लेकिन नहीं। और उसके बाद हम देखते हैं आप वेडिंग वेन्यू में, जहाँ पे वेडिंग ड्रेस में होता है। अच्छा तो लग रहा था, और उसकी जो ब्राइड थी वो भी वहीं पर थी। वहां पर एक और कैरेक्टर था जो शेंग का कॉजन ब्रदर था, इसका नाम था जियांग, जो उसे घूर के देख रहा होता है। और आप लोग इसकी शक्ल से देख सकते हो कि उसको शेंग की पूरी प्रॉपर्टी चाहिए। चचेरे भाई होने के बावजूद भी शेंग के पापा का मेहनत किया हुआ सब कुछ वो हड़पना चाहता है। उसके लाइफ में एक ही मोटिव था, शेंग को पागल साबित कर और उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कंपनी के प्रेसिडेंट अप्रूव करवाओ। और जैसे ही सिंह सीसी को अपने शादी में देखता है, वो भाग के सीसी के पास आता है और वो बोलता है तुम आ गई। और उसके बाद वो उसे बोलते हैं कंग्रेचुलेशन। वो उसे गिफ्ट देती है। गिफ्ट बॉक्स खोलता है तो वहां पर ढेर सारा मेडिसिन जो उसके लिए लगता था। और हमें दिखा जाता है तभी यहाँ पर यांसी भी आती है, यांसी जो उसकी ब्राइड थी। और हमें दिखाया जाता है वहां पर आने के बाद पहले तो अपनी ब्राइड को सीसी को इंट्रोड्यूस करवाता है, मतलब ये मेरी पर्सनल डॉक्टर है। और उसके बाद ब्राइड का नाम देखता है और बोलता है और ये मेरी के बाद बोलता है तुम्हारा नाम क्या है, मैं तो भूल गया। और ये तो आप समझ गए होंगे कि इसको इस शादी में कितना इंटरेस्ट था। उसके बाद वो अपना नाम बता देगी यांसी। और उसके बाद सीसी जो थी वो उसे हाय बोलती है और उसके बाद बोलती है कि आज आप दोनों का स्पेशल डे है तो मैं डिस्टर्ब करना नहीं चाहूंगी। उसके बाद वो साइड पे जाके बैठती, हम देखते हैं उसके बाद सीसी आगे जाती है जहाँ पर सारे गेस्ट होते हैं और वहां पर वो उसके कजिन ब्रदर को देखती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसको उसके कजिन ब्रदर के बारे में थोड़ा थोड़ा पता था। वहां पर बैठती है और उसके बाद उसका कजिन ब्रदर शेंग का कजिन ब्रदर उसके साथ बात करने की ट्राई, वो उसे बोलती है कि यहाँ पर असली में प्रेसिडेंट आपको होना चाहिए था, चाहे ऑफिस में हो या फिर फैमिली में, सारा लाइमलाइट तो आपका भाई ले लेता है, आपको बहुत बुरा लगता होगा ना। तभी वो हंसता है और वो बोलता है कि ये फैमिली मेरी है, लेकिन इसके डैड ने मुझे और मेरे पापा को बहुत पहले ही फैमिली से बेदखल कर दिया था, कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो मेरी इतनी हिम्मत कहा कि मैं अपने भाई के लिए लड़ूंगी, भाई के साथ लड़ूंगा, ऐसा वो बोलता है। और तो बोलती है ऐसे आप डिजर्व करते हो सब कुछ, ऐसा वो बोलती है। मन ही मन में सोचती है कि अगर मैं इसको इस्तेमाल करूंगी तो ऐसा हो सकता है कि सेंस से दूर जाने में उसको बहुत मदद मिलेगी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो उससे बोलता है ऐसे आपकी मेहरबानी है कि मेरा भाई वापस आ पाया, वरना वो ऐसे वापस आ पाए ऐसा मुझे लगा नहीं था, जिस हाल में वो मेंटल असाइलम में था। ऐसा वो बोल के उसकी तारीफ और प्लस ताना मार रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है और उसके हाथ को ठस करके बोलता है आप काफी खूबसूरत भी हो। और तभी ये सब कुछ देख रहा था, कोई और उसे टच करे उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लेकिन और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वेडिंग रिचुअल शुरू होता है। और उसके बाद पहले तो वेडिंग भावज दोनों लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो शेंग था वो अपनी ब्राइड को बहुत ज्यादा घूर के देख रहा होता है। और शेंग का कजिन ब्रदर सिसी को बोलता है कि इतने सालों में ये दोनों साथ है, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये इससे शादी करेगा। ऐसा फील होता है कि मेरा भाई वो नहीं है जो दिखा रहा है, कुछ और है। और तभी सिसी बोलते हैं जस्ट यू आर ओवर थिंकिंग, वो ठीक है और वो अपना ट्रीटमेंट ले रहा है। और तभी हमें दिखाया जाता है वहां पर ये बोला जाता है कि यू मे किस द ब्राइड। और तभी वो तो बस पॉज सी ले रहा था। और उसके बाद उसका कजन ब्रदर बोलता है ऐसा क्यों लग रहा है मेरा भाई कुछ धमाका फोड़ने वाला है, ऐसा लगता है कि उसका प्यार कुछ और है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो तो आता है और सीसी के पास आके उसे किस करता है। सब लोग शौक में कि यार ब्राइड को किस करने के लिए बोला था और इसको। और तभी वहां पर शेंग बोलता है कि पास्टर ने बोला मुझे अपनी ब्राइड को किस करना है, बोल के स्माइल करता है। और उसके बाद वहां से वो चला जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है सीसी को, जो शेंग था उसका कजन ब्रदर, ये बोलता है कि मुझे लगा नहीं था
की तरफ उसका ध्यान इतना है, आप उसका इलाज कर रहे हो या फिर उसकी प्रॉपर्टी और पैसे के पीछे पड़े हुए हो। ऐसा लगता है कि पावर और पोजीशन के लिए आप भी पीछे हो, ऐसा वो बोलता है। और तभी शिशि वहाँ से उठ के चली जाती है। तभी उसके फ़ोन में मैसेज आता है कि बेबी वेडिंग गिफ्ट तुम्हारे लिए तैयार है, तो आ जाना। और उसके बाद वो फ़ोन देखती है और फ़ोन को बंद करती है। उनके घर पे होती है और तभी हमें दिखाया जाता है ओ उसे फ़ोन पे मैसेज करता है कि तैयार हो जाओ वाइफी वेडिंग गिफ्ट के लिए। उसके बाद उसको याद आता है उसके कज़न ब्रदर ने बोला था कि यह लड़का तुम्हें कभी छोड़ने वाला है नहीं, तुम्हारे पीछे ऐसे पड़ेगा जब तक तुम्हारी जान ना जाए। तुम्हारे जान से तुम्हारा एक एक ड्रॉप खून चूसने वाला है ये, क्योंकि अगर ये किसी से ऑब्सेस्ड होता है तो कभी उससे दूर जा नहीं पाता। अगर तुम चाहती हो तो मैं मदद कर सकता हूँ। शिशि मनी मन में ये सोचती कि क्या वो मेरी मदद कर सकता है। और उस टाइम पे उसने ये भी बोला था कि क्या सच में आप मेरी मदद कर पाओगे अभी प्रेजेंट में। और सीढ़ी से नीचे जा रही होती है यही मैसेज देखते हुए, तभी जिससे बोलता है हाय वाइफी। और उसके बाद वो बोलता है तुम वेट कर रही थी मेरे गिफ्ट का, चलो 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 मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत प्यारा गिफ्ट रेडी किया हुआ है। उसके बाद उसकी आंखें बंद करके लेके आता है जहाँ पर उसके लोग थे। और प्लस एक बुड्ढा था जो बहुत ज्यादा खराब हालत में था। ऐसा लग रहा था कि उसकी काफी अच्छी मरम्मत हुई है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहां पर वो तो कोई और नहीं बल्कि उसका स्टेप फादर था, जिसका उसने बहुत ज्यादा खराब सिचुएशन करवा दिया था। शिशि को झटका लगता है जब वहां पर वो अपने फादर को देखती है और बेहोशी की हालत में। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहां पर ओ एक बंदा आता है और उसके बाद ओ उस बंदे के ऊपर शिशि के स्टेप फादर के ऊपर वाइन गिराता है। वो जलन के मारे उठता है। जैसे अपने आंखें खोलता है तो शिशि को आगे देखता है और वो बोलता है शिशि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम मेरे साथ क्या कर रही हो, तुम भूल गए तुम्हारा और मेरा क्या रिश्ता था। तभी शेंग उठता है और इसके बाद उसके हाथ पे एक बैट देता है। वो बोलता है वो सब कुछ करो जो तुम बचपन से इसके साथ करना चाहते। नहीं, तुम्हारे बॉडी पार्ट्स में जिस जिस जगह हाथ लगाया है, जिस जिस जगह तुम्हें छुआ है, जहां तुम अनकंफर्टेबल फील हो रही हो, वो सब कुछ आज बर्दाश्त निकालो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। डरने लगता है, वो बोलने लगता है कि मैं तुम्हारा फादर हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। सिसी मेरी बात सुनो सिसी। तभी शेंग उसके कानों में बोलता है कि ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा और यही मेरा वेडिंग गिफ्ट है तुम्हारे लिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है शेंग उसे बोलता है आज तुम अपना सारा भड़ास निकालो इसके ऊपर। उसके बाद सीसी अपने स्टेप फादर को उस बाहर से पीटने लगती है, बहुत बुरा हाल कर देती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसके लोग उससे वहां से घसीटते हुए बाहर की तरफ फेंकते हैं। एंड देन वो बैठती है। तभी वो बोलता है कि कैसा लगा मेरा वेडिंग गिफ्ट तुम्हारे लिए, आई होप तुम्हें आज बहुत अच्छा फील हो रहा होगा। वो उसे बोलते कि तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ तुम करोगे तो मैं इम्प्रेस हो जाऊंगी, तुम्हें थैंक यू बोलूंगी, तुम्हें गले लगाऊंगी। वो बोलता है नहीं। तभी वो बोलती है कि तुम्हें पता है मैं तुमसे इतना नफरत क्यों करती हूँ, आज दूसरी बार है जब तुमने मुझे हर्ट किया। तुम्हारी वजह से मुझे अपने लाइफ का वो पास्ट ट्रॉमा जो सबसे गंदा फेज था मेरे लिए, वो दोबारा मुझे याद आया और मैंने जो झेला था वो मुझे हॉन्ट कर रहा है अब। और तभी वो बोलते हैं कि और मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने तुम्हारा केस लिया, अगर मैं तुम्हारा केस ना लेती तो आज शायद ये सब कुछ ना होता। तुम्हें याद है पहली बार तुमने मुझे कब हर्ट किया था। और हम फिर से फ्लैशबैक पे चलते हैं जहाँ पर जो शेंग था, शेंग का थेरापी सेशन चल रहा होता है और उस टाइम पे वो अपना पास थेरापी सेशन में बोल रहा होता है, जहाँ पर हमें पता चलता है जो शेंग था जब अपने फादर के स्ट्रिक्टनेस की वजह से वो हॉस्टल में रहने लगा था, बोर्डिंग स्कूल के हॉस्टल में, और वहाँ पर उसकी बहुत रैगिंग हुआ करती थी और वही सब कुछ वो याद कर रहा होता है। और उसके बाद वो अपने थेरापी सेशन में बोलने लगता है कि उस दिन अंधेरा था, रात का टाइम था, वो बंदा दरवाजा खोला, उसके बाद अंदर आया और उसके बाद उसके हाथ पे दूध का ग्लास था। उसने बोला सोने से पहले दूध पी लो। और अब ये बात है सिंह बोला था, लेकिन सीसी को अपना फ्लैशबैक याद आने लगता है। वो बोलते क्या बात करता है, वो बोलता है वो मेरे पास आया, उसने मुझे दूध पीने के बहाने से हाथ लगाया, उसके बाद उसके हाथ मेरी गलत जगह तक पहुंचने लगी और मैं वहां पर अपने आप को सर्वाइव नहीं करवा पा रही थी। बोलते बोलते वो तो उठने लगता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है सीसी बहुत कांपने लगती है। उसके बाद वो जैसे जैसे मेडिसिन खाती है। बाद में पता चला शेंग इतना स्मार्ट था कि उसने उसके बारे में सब कुछ पता कर लिया था। प्लस उसका जो डायरी था उसके पास, उसमें उसने जो लिखा था वही वो पढ़ रहा था। थेरापी सेशन इस पागल के लिए होने के इरादे से आने की बात है। प्रेजेंट में सीसी बोलती है पहली बार तुमने मुझे वहां पर हट किया था और आज दोबारा तुमने मुझे वही वक्त याद दिलाया जो मैंने गुजारा हुआ है। पता है तुम्हारा अपीयरेंस
मेरे आंखों के सामने जब आता है तो मुझे वही पास्ट याद आता है। तुम्हारा दिया हुआ तकलीफ नहीं, मेरे स्टेप फादर का दिया हुआ तकलीफ जो मेरे लिए एक ट्रॉमा से ज़्यादा खतरनाक है। और उसके बाद वो बोलती है कि मैं 2 साल बहुत अच्छे से रही हूँ, मैं नॉर्मल लाइफ बहुत अच्छे से जी रही थी, लेकिन जैसे तुम वापस आई फिर से मेरा सब कुछ वापस आ गया। एक बात याद रखना, तुम चाहते हो मैं तुम्हारी डॉक्टर बनूँ, तुम्हें ठीक करूँ, ठीक है, मैं ट्राई करूँगी। मैं गारंटी नहीं दे सकती कि मैं तुम्हें ठीक कर दूँगी, लेकिन हाँ, एक बात तुम भी समझो कि तुम्हें दिखती हो तो मुझे अपना फ्लैशबैक याद आता है, अपना पास्ट याद आता है, एक ट्रॉमा याद आता है। ऐसा भी हो सकता है कि इन फ्यूचर मैं तुम्हें ठीक कर ना पाऊँ और मैं और ज़्यादा पागलपन दिखाने लगूँ और तुम्हें हैंडल करना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि मैं तुम्हें ठीक करने के चक्कर में तुम्हें और खराब कर दूँगी। ये सुनने के बाद वो उसे बोलता है कोई बात नहीं, जब तुम मेरे साथ हो मुझे किसी बात से कोई दिक्कत नहीं। वो किसी को मैसेज कर रही थी, कोई तो उसे मैसेज नहीं बोल रहा था कि उस पागल से तुम कैसे शादी कर सकती हो, तुम्हारा अच्छा खासा फ्यूचर था। वो मैसेज में रिप्लाई करती है कि इट्स ओके, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे उसी पागल से प्यार है। उसके बाद हमें देखा जाता है तभी यहाँ पर सीसी और शिंग भी पहुंचते और तभी सीसी जो थी उसको यांसी बोलती है कि आप मेरे लिए बहुत बड़ी मदद कर रहे हो। और तभी सिंह बोलता है तुम इसको कुछ भी मत बोलो, ये मेरी डॉक्टर है और इसका खातेदारी सब कुछ मैं ही किया करूंगा। ऐसा बोल के उसे अंदर की तरफ लेके जाता है। उसके बाद शीशी उसे बोलती है कि तुम मुझे उस कमरे में रखने वाले हो जिसके साइड पे तुम्हारी वाइफ का कमरा है, तुम्हें नहीं लगता उसे बुरा लगेगा? और तभी वो बोलता है नहीं, उसे क्यों बुरा लगेगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो शिशी होती है और बोलती है कि हमें सब कुछ करने की जरूरत है नहीं। और तभी हमें दिखाया जाता है दोबारा अगर तुम बैट पकड़ोगी तो थोड़ा टाइट पकड़ना वरना चोट लग सकती है बोलकर उसके हाथ पे बैंडेज लगाता है। और उस टाइम पे उससे बोलते मैं ही क्यों, इस दुनिया में बहुत सारे साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर थे तो तुमने मुझे क्यों चूज किया। तभी वो बोलता है नॉर्मली बाकी डॉक्टर मुझे ठीक करेंगे लेकिन मैं ऐसा पर्सन हूँ जो तुम्हें ठीक करूंगा, क्योंकि अक्सर इंसान अपनी प्रॉब्लम से भागता है, अपने पास्ट को कोड़ना पसंद नहीं करता, लेकिन जब तक उसको कोड़ोगे नहीं, उसको एक बार फिर से देखोगे नहीं, तब तक तुम उसको सही कैसे कर पाओ। ऐसा वो बोलता है। तभी वो बोलते है कि सोच लो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रह रही हूँ मतलब तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं है। और तभी उसे बोलता है ये देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैंने तुम्हें ठीक कर दिया बोल के उसके हाथ का बैंडेज दिखाने से स्मोक करने वाली थी उससे छीन के फेंकता है और बोलता है प्रेग्नेंट वुमन इस तरह से नहीं पीती, बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। और तभी वो बोलती है ना तुम मुझे कितना केयर करती हो, कितना ख्याल रखती हो। और तभी वो बोलता है वो मेरा फर्ज था। और तभी वो उससे बोलती है कि उसको पता है हमारे बारे में, हमारी शादी के बारे में, हमारी शादी की असलियत के बारे में। वो बोलता है इसकी जरूरत नहीं है, वो समझ जाएगी। और ये सब कुछ करके मेरा उसके लिए जो प्यार है वो खत्म नहीं होने वाला ना। और तभी यांजी बोलती है हाँ वो मुझे पता है, लेकिन तुम्हें एक बात पता है तुमसे ही साथ और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। वो बोलता है प्रेग्नेंट हो, तुम्हारा हार्मोनल डिसबैलेंस हुआ है। वो बोलते नहीं सच है, ये तुमने मुझे बहुत ज्यादा केयर किया हुआ है बचपन से ही और तुम मेरे लाइफ के पहले पर्सन हो जिसने सच्ची में सिंसियरिटी दिखाई है मुझे, तो मैं तुमसे प्यार क्यों नहीं कर सकती, मैं एक्सपेक्ट क्यों नहीं कर सकती कि तुम भी मुझे प्यार करो। वो बोलता है फिलहाल के लिए तुम अपने बच्चे का ध्यान, तुम्हारी और मेरी शादी जिस बात की वजह से हुई थी, तुम जस्ट फॉर ए बेबी, मैंने तुम्हारे कोई प्रॉमिस नहीं किया था कि तुम्हारा हस्बैंड बनूंगा, मैंने बस ये प्रॉमिस किया था कि तुम्हारे बेबी का फादर जरूर बनूंगा, अच्छा फादर। तो उस पर फोकस करो और इसके फादर को कन्विंस करने की ट्राई करो कि इसके पास वापस आ जाए ताकि मैं अपने लाइफ में वापस। उससे बोलती है कि वो तुमसे प्यार नहीं करती, ऐसा हो सकता है कि वो तुम्हें हर्ट करे। वो बोलता है नहीं, वो मुझे कभी भी हर्ट नहीं करेगी और वो मुझसे प्यार करती है और मैं ये चीज उससे बुलवा के रहूंगा, ऐसा वो बोलता है। उसके बाद हमें दिखा जाता है वो जाने वाला था, वो उसे रोकती है और वो बोलती कि क्या मैं वेट भी नहीं कर सकती। वो बोलता है नहीं तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकती, क्योंकि प्यार पागलों से नहीं किया जाता, मैं पागल हूँ और मुझे तुम्हें ऐसा करने के लिए सच में पागल होना पड़ेगा और मेंटल असाइलम जाना पड़ेगा और मेरे पास इतना टाइम नहीं है। ऐसा बोल के वहां से वो चला जाता है। अपने आंखें खोलती है और उसके बाद उसे फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पर वो दोनों बात कर रहे थे, उसने सुन लिया था। वो उसे बोलता है हैप्पी वेडिंग वाइफी। और तभी वो बोलती है पागल हो, ओह मैं तो भूल गई थी तुम तो पागल, लेकिन अगर तुमने इससे ज्यादा किया मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम एक प्रेग्नेंट वुमन को हमारे इस पे कैसे ला सकती हो, जस्ट तुम्हें मुझे अपने पास रखना है, इस बात कैसे तुम इतना कुछ। तभी वो बोलता है डोंट वरी वाइफ, वो डिस्टर्ब नहीं करेगी, वो मेरी दोस्त है बस। और तभी वो बोलती है ऐसा कुछ करके तुम मुझे पा तो नहीं सकते, तुम्हें पता है मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी उसके बाद ऐसे चली जाऊंगी, ऐसा वो बोलती है। उसके बाद हमें देखा था तभी उसे कॉल आया था, कॉल रिसीव करने के लिए अंदर जाती है जहाँ पर शिंग के कॉचन कदर का ही कॉल था। वो बोल रहा होता है कि तुम इतनी बड़ी कंपनी को उसके हाथ नहीं दे सकती, तुमने बोला था कि अगर मदद चाहिए तो मैं कर सकती हूँ, तो
क्या तुम मेरी एक मदद करोगे? बोर्ड ऑफ मीटिंग का कंपनी का प्रेसिडेंट डिक्लेयर होने वाला है शेंग, और उससे पहले एक रिपोर्ट प्रेजेंट करना होता है जहाँ पर उसकी जो डॉक्टर है वो रियलिटी बताती है। तो तुम सारी दुनिया वालों को ये बताओ कि वो नहीं हुआ है, ठीक, वो पागल है, अभी भी वो कर दो। तुम अगर मेरे साइड से ये चीज बोल दोगे तो बहुत मदद मिलेगी। वो बोलते नहीं, मुझे तुम लोगों के बिजनेस में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना। वो उसे बोल रहा होता है कि मैंने बहुत मेहनत की है उस कंपनी में, मैं ऐसे जाने नहीं दे सकता वो कंपनी को, वो पागल है, वो ये सब कुछ हैंडल नहीं कर सकता, वो बोल रहा होता है। तभी सीसी बोलते हैं सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तभी वहां पर शेंग आता है। सिंह बोलता है कि किसके बारे में बात है। उसके बाद उसे घूर के देखती है और वो बोलती है कुछ नहीं, मैं बाहर किसी को हायर कर रही तो मैं मारने के लिए, अगर ये बोलूंगी तो यकीन करोगे। वो हंसता है और उसके कल में कंपनी का प्रेसिडेंट डिक्लेयर होने और वहां पर ढेर सारे मीडिया वाले होंगे। तो क्या तुम अटेंड करोगे? क्योंकि मेरे लाइफ का इतना बड़ा इंपॉर्टेंट है और मैं अभी इतना भी बन पाया हूँ तो तुम्हारी वजह से, तो आई थिंक यू शुड बी देयर। वो बोलते हैं किस हक से, क्योंकि लोग तो वहां पर पूछेंगे। सिंह बोलता है कि मेरी पार्टनर बन के चलो। वो बोलती है नहीं, मैं तुम्हारे पार्टनर नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी शेवियर हूँ। उसके बाद वो बोलता है शेवियर हो तो शेवियर ही सही, लेकिन मुझे तो तुम्हें देखना है। आपने उस प्रेस मीट पे ये सुनने के बाद वो बोलती है ठीक है, मैं तुम्हारे प्रेस मीट पे जाऊंगी और वहां पर जाने के बाद मैं तुम्हारे सपोर्ट में रहूंगी और तुम कंपनी के प्रेसिडेंट बनेंगे। उसके बाद विल नेवर सी ईच अदर। उसके बाद उससे बोलता है तुम हर बार मुझसे दूर जाने की बातें कितना करती हो, बल्कि उसको किस करके वहां से चला जाता है। आप देखते हैं हम मीटिंग जहाँ पर प्रेस मीट चल रहा होता है, वहां पर उसको ढेर सारे क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है और बड़े आराम से वो सारे क्वेश्चंस का आंसर कर रहा होता है चिल्ड वे में। और तभी हमें दिखाया जाता है जो सिसी होती है वो उसे देख रही होती है। तभी वहां पर उसका कजन ब्रदर भी था। अचानक से उसे चक्कर आने लगता है एंड देन उसे बहुत ज्यादा अजीब फील हो रहा होता है। एंड देन हमें दिखाया जाता है वहां पर उसका भाई उठता है और उसके बाद वो बोलता है एवरीवन, यहाँ पर हमें कुछ रिवील करना है। मेरा भाई कंपनी का प्रेसिडेंट तो बनने वाला है, लेकिन कुछ चीजें जो बताना बहुत जरूरी है और मैं बताऊंगा तो आप लोगों को लगेगा कि जलन के मारे बोल रहा हूँ, तो उसकी पर्सनल साइकेट्रिस्ट बोलेगी। उसके बाद हमें दिखा जाता है वो आती है और उसके बाद वो बोलती है कि मैं उसको पिछले 4 साल से जानती हूँ, 2 साल मैंने इसका इलाज किया हुआ है और उसका मेडिकल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। तभी उसका भाई बोलने लगता है कि हाँ उसका मेडिकल कंडीशन बहुत खराब है, उसको बाइपोलर डिसऑर्डर है। वो कभी कभी भूल जाता है कि वो कौन है, कभी कभी वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सकता, वो पागल है, नॉर्मल नहीं है और वही मेडिसिन लिया करता है ताकि उसके जो दौरे है वो कम पड़े और वो नॉर्मल इंसानों की तरह एक्ट करे। क्या आप लोग चाहते हो कि वो इतने बड़े पोजीशन में रह पाएगा या फिर शेयर होल्डर सब लोग यहीं पर हो? तो क्या आप लोग चाहते हो कि ऐसे बंदे को कंपनी का प्रेसिडेंट बनाने के बाद हमें दिखाया जाता है सिसी बोलती है कि ये जितनी बातें मैं बोल रही हूँ आप लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। और उसके बाद वो जो टैबलेट दिखा रही थी वो खुद खाती है और उसके बाद वो बोलती है कि दरअसल ऐसी कोई बात नहीं, इनको मैं पिछले 4 साल से इलाज कर रही हूँ, उनको मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, नाम साइकाट्रिस्ट, उनको कोई बीमारी नहीं। और उसके बाद वो मेडिसिन खाने लगती है, मतलब वो खुद चपा जाती है और निकल भी लेती है। और उसके बाद शेंग हंसने लगता है एंड उसके बाद हमें दिखा जाता है वो वहां से जाने लगती है और तभी उसके पीछे पीछे जाता है शेंग का कजन ब्रदर। और तभी वो बोलती है कि हाँ ये बात सच है कि मैं उससे बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मैं उससे दूर जाना चाहती हूँ, लेकिन इट डजंट मीन कि अपना मैं प्रोफेशनल एथिक्स भेज दूंगी, मैं अपने उसूल से पीछे हटूंगी। मैं एक डॉक्टर हूँ, लाइफ सेवियर हूँ, मैं किसी की जान नहीं लेती या फिर किसी के लिए मैं बुरा नहीं सोचती बोल के उसका मुंह बंद करवाता। शेन दोबारा जाता है और उसके बाद अपना स्पीच देने लगता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है सिसी मन मन में सोचते कि हाँ मैं इससे दूर जाना चाहती हूँ, लेकिन ऐसे तो नहीं। और उसके बाद सोचते कि आई होप आज ये कंपनी का प्रेसिडेंट बनेगा, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और मैं यहाँ से चली जाऊंगी, कभी इसके आसपास आऊंगी भी नहीं। और तभी उसकी फोन पे उसकी दोस्त मैसेज करती है और वो बोलते कि तुम्हारे स्टेप डैड की डेथ हो चुकी। जो सुन के जो पढ़ के उसको बहुत बड़ा शॉक लगता है। उसके बाद हमें दिखा जाता है सिसी थोड़ा घबराते हुए उस पुलिस स्टेशन पहुंचती है और वो डरी हुई थी और वो बहुत घबराई हुई हालत में थी बिकॉज लास्ट टाइम जो भी हुआ था। और उसके बाद वहाँ पर उसके दोस्त भी साथ में थी। पुलिस अफसर पूछते हैं कि वो आपका क्या लगता था और तभी उसके दोस्त बोलते हैं ये उसके स्टेप फादर थे। और उसके बाद वहाँ पर बॉडी को दिखने के लिए बोला जाता है और ये बोला जाता है कि इसकी बॉडी में बहुत सारे मारपीट के निशान है और ऐसा लग रहा है कि इसी बात की वजह से इसकी डेथ हुई है। और ये सुनने के बाद सिसी को बहुत घबराहट होती है। सिसी को उसके सामने ऑफिसर पूछता है कि एक बात बताओ, आपकी इनके साथ लास्ट टाइम बात कब हुई थी? वो तो
बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगती है, कहीं इसकी वज़ह से तो नहीं, इसी बात की वज़ह से वो कुछ बोलती है। उससे पहले वहाँ पर शेंग आ पहुँचता है। शेंग बोलता है, लास्ट टाइम वो पर्सन मेरे साथ था, 24 घंटे तक मैंने अपने लोगों को बोलकर इसे पिटवाया था, जो करना है मेरे साथ कीजिए, इसके साथ नहीं, इसको कुछ नहीं पता बोलकर वो आता है। सिसी तो शॉक, उसको पुलिस लेके चले जाते हैं इंटरोगेशन के लिए। उसके बाद तो सिसी बहुत घबराने लगती है। छत पे बैठकर वो बहुत ज्यादा परेशान थे। उसके दोस्तों से कॉल करके बोलती है कि मैंने न्यूज पे सुना कि शेंग को पुलिस लेके चली गई और तुम्हारे स्टेप फादर की डेथ की केस में क्या बात हो रही है, मुझे बताओ। तभी वो बोलती है कि मुझे समझ में आ नहीं रहा, लास्ट टाइम वो मेरे पास था तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसने कुछ किया हो, और ऐसा भी तो नहीं है कि उसने कुछ ना किया हो। मुझे उस पर बिल्कुल भी भरोसा। बोलती है कि हाँ ये तो सच है, तुमने कुछ ऐसा वैसा तो नहीं बोला, या फिर उसे तुम्हारा सारा पास्ट पता तो नहीं है, तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ था, इस बात की वजह से उसने तुम्हारे लिए सब कुछ किया है। आफ्टर ऑल तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है, तो मुझे नहीं पता है सब कुछ क्यों हो रहा है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है सीसी बहुत ज्यादा फील कर रही थी, और तभी वो याद करती है लास्ट टाइम तुम कुछ करना चाहते हो ना तो उसको इस दुनिया से गायब करवाओ, मैं दोबारा उसकी शक्ल ना देखूं। वो बोलता है अगर मैं ऐसा करवा पाया तो। वो बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ रहने आ जाऊंगी, हम साथ में रहेंगे। और ये सुनने के बाद वो हंसने लगता है और बोलता है एज योर रिस्क। और अभी वो सोचती है कि कहीं सच्ची में उसने ये सब कुछ इसलिए तो नहीं किया। उसके बाद वो बहुत घबराती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसी मन मन में सोच रही होती है कि मुझे लगता है मेरी लाइफ नॉर्मल हो, लेकिन जब ये मेरे आसपास होता है तो और ज्यादा पागल कर देता है मुझे। वो बहुत ज्यादा टेंशन में आने लगती है। अब हमें दिखाया जाता है उसने बोला कि मैंने उसे मारा था, इस बात की वजह से हो सकता है उसकी डेथ हुई है। और जो शादी में उसने यू मे किस द ब्राइड के टाइम पे सिसी को आके किस किया था, शादी के एक दो फोटोज वायरल होने लगते हैं जहाँ पे वो कुछ ज्यादा ही क्लोज था। और वो बंदा बहुत ज्यादा गंदा टाइप का इंसान था, वो सबको पता था। और वो बहुत बार ऐसे प्रोस्टिट्यूट के पास भी जाया करता था। ये भी बाहर आती है और ये एक दो लड़कियां ये स्टेटमेंट देती है कि वो बहुत ज्यादा बुरी तरह से लड़कियों के साथ पैसे। लोग एक अलग सी थ्योरी बनाने लगते हैं कि वो अपने ब्रदर के साथ गंदा था, इसी बात की वजह से उसने अपने बॉयफ्रेंड को हायर करके सब कुछ किया। अब सीसी बहुत इफेक्ट होने लगती है। मीडिया वाले उल्टे सीधे सवाल पूछने लगते हैं, बोलते कोई बात नहीं जाने दो, आफ्टर ये सब कुछ शुरुआत मैंने ही किया था ना, मुझे उसको अप्रोच करना नहीं चाहिए था। मुझे अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए, अपनी बीमारी को, अपने पागलपन को दूर करने के लिए एक बीमार इंसान का सहारा कभी भी लेना नहीं चाहिए था। मैं भी नहीं सोचा था कि मैं उसको मैं अप्रोच करूंगी कि मेरा ध्यान कहीं और जाए और मेरा पास्ट ट्रॉमा मुझसे दूर चला जाए, लेकिन ये सब कुछ होगा। फ्लैशबैक टाइम जहाँ पर जब उन दोनों का सेशन चला था, थेरापी सेशन, उस टाइम पे जब सिसी ने उसको किस किया था उसके सोने वाले हालत में, तो वो फोटेज वो देख रहा होता है और वो बोलता है कि डॉक्टर ये क्या चल रहा है, मैंने ये फोटेज छान मारा और ये सब कुछ। और तभी सीसी उसके पास आके उसे किस करती है। वो पीछे नहीं हटता बल्कि उसे किस बैक करता है, और इस तरह से इन दोनों का रिश्ता शुरू हुआ था। हालांकि सीसी के मन में उसके लिए कोई भी फीलिंग नहीं थी, बस वो अपनी बीमारी को दूर करने के लिए उसको एक जरिया बना रही थी। और शायद यही रीजन था कि इसके बाद शेंग को सीसी कुछ ज्यादा ही पसंद आने लगी और सीसी के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार था। यही कहानी यहाँ से शुरू हुआ था। सीसी वो सब कुछ याद करती है और बहुत ज्यादा रिग्रेट करने लगती है।